हेलो एवरीवन, फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल पे अ पीसफुल सिराफ। आज की इस रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि आज जो ये फुल मून है उसका क्या ब्लेसिंग्स आप लोगों की ज़िंदगी में आ रही है, क्या गाइडेंस है, क्या चैनल्ड मैसेजेस है, इसी के ऊपर होने वाला है आज का रीडिंग। ये रीडिंग जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, तो जितना आपके साथ रिजनेट करे उतना मैसेजेस को आप रखें, बाकी मैसेजेस को दूसरों के लिए छोड़ दें। कलेक्टिव रीडिंग है तो कोई भी इसे देख सकता है। एनी कास्ट, एनी रिलीजियन, एनी कम्युनिटी, मेल फीमेल, रेनबो ट्राइब, हर कोई इस रीडिंग को देख सकता है। आप मून साइन, सन साइन, किसी भी साइन को मानते हैं उसके अकॉर्डिंग इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग लेनी है तो उसकी जो डिटेल्स है वो आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आपको मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम करना है तो उसका आईडी भी आप लोगों को इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो बी केयरफुल ऑफ द स्कैमर्स। डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर चेक कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आप लोगों की रीडिंग। ओम नमः शिवाय कह के। थैंक यू सो मच। प्लीज़ मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है बताएं। थैंक यू सो मच। थैंक यू मदर अर्थ। थैंक यू माय स्पिरिट टीम्स। Thank you, my ancestors. Please keep my mind. ओके, बी प्राउड ऑफ योर सेल्फ। तो यूनिवर्स से आपके लिए मैसेज आया है कि आप जो है, जैसा है, जितना है, तो खुद के लिए प्राउड फील करें। कहीं ना कहीं आप खुद को सबोटाज करते रहते हैं, खुद को कंट्रोल करते रहते हैं, लेकिन आपको अपने लिए प्राउड फील करना पड़ेगा, क्योंकि आप जो कुछ भी हैं, आप जो कुछ कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं। फर्स्ट कार्ड ये आया है। चलिए और देखते हैं क्या मैसेजेस हैं। प्लीज़ मेरे व्यूअर्स के लिए बताएं। थैंक यू सो मच। These are a lot of cards. Okay. बी रियल। सो कहीं ना कहीं आप एक मुखौटा पहन कर चल रहे हैं। हो सकता है कि फैमिली की दबाव में आकर, या फिर कोई भी दबाव आपके ऊपर है जिसके लिए आप अपनी असल चेहरा जो है वो किसी को दिखा नहीं पा रहे हैं। रियल में आप क्या है, रियल में आपका कैरेक्टर क्या है, वो इस फुल मून में आपका बाहर आना चाहिए। ये जो मुखौटा है इसे फेंक दीजिए और जो आप रियल है, रियली में जो आप हैं, वो उसे दुनिया को दिखाने की ज़रूरत है। दिस फुल मून, ये गाइडेड मैसेजेस, चैनल्ड मैसेजेस आपके लिए आ रहा है। सो मुखौटे की पीछे छुपने की ज़रूरत नहीं है। आप जो है, जितना है, बहुत अच्छा कर रहे हैं और बहुत अच्छे हैं। सो बी प्राउड ऑफ़ योर सेल्फ। और ये मुखौटा पहनने की ज़रूरत नहीं है। दूसरों को दिखाने के लिए आप ज़िंदा नहीं हैं। खुद के लिए जिए, खुद के लिए सब कुछ करें। उसके साथ साथ यहाँ पे आया है बी हम्बल। ओके, तो आपको हम्बल होने के लिए बोला जा रहा है। आप जितना हम्बल होंगे उतनी अबांडेंस एंड प्रॉस्पेरिटी की जो ऊर्जा है आपकी ज़िंदगी में आने लगेगी। हम कई बार ईगो में आ जाते हैं, लेकिन आपसे यहाँ पे कहा जा रहा है कि प्लीज़ लेट गो ऑफ़ योर ईगो एंड बी हम्बल, बी ग्राउंडेड। सो बहुत ही अच्छी मैसेज है।
बॉटम ऑफ द डेक देखना चाहूँगी मैं, ऑनर योर फीलिंग्स। अगर आप अपनी फीलिंग्स को नहीं सुनते हैं, उनको अनसुना कर देते हैं, ज़्यादा तवज्जो नहीं देते हैं, तो आपसे कहा जा रहा है कि अपनी फीलिंग्स को सुने, अपनी अंतरात्मा को सुने, वो आपका दिल क्या कह रहा है उसे सुने, अपनी अंतरात्मा से जुड़े। दूसरे लोग जो कह रहे हैं कहने दीजिए, उसके दबाव में नहीं आना है आपको, एंड आपको खुद की सुननी चाहिए। ओके, अभी हम ये वाले डेक से देखेंगे कि आप लोगों के लिए फुल मून की क्या एनर्जीज़ आ रहा है, क्या मैसेजेस है मेरे व्यूअर्स के लिए, प्लीज़ बताएं फॉर दिस फुल मून। थैंक यू सो मच, प्लीज़ मेरे व्यूअर्स के लिए बताएं। ओके, क्राउन चक्र बहुत ही अच्छी और पावरफुल कार्ड आया है आप लोगों के लिए। क्राउन चक्र मतलब सबसे ऊपर वाला चक्र। तो क्राउन चक्र आपका ओपन होने जा रहा है दिस फुल मून। सो आपको ऑनर योर फीलिंग्स का कार्ड भी आया था, और यहाँ पे जो है गो डीपर। सो ये दो कार्ड मुझे लग रहा है कि कनेक्टेड है। आपको और डीप में जाके सोचना चाहिए, और डीप में जाके खुद के साथ इन्वॉल्व होना चाहिए, एंड हायर फ्रीक्वेंसी से जुड़ने की बात हो रही है। ये जो टाइम है ये रिलीज़ करने का टाइम है, जो भी सारे नेगेटिविटीज़ है उसे रिलीज़ करने का टाइम है, एंड जो भी सारे पॉजिटिविटीज़ है जो आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं ज़िंदगी में, दिस इज़ द राइट टाइम, क्योंकि पोर्टल्स ओपन है आप लोगों के लिए। तो आप कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं, एंड हायर फ्रीक्वेंसी से जुड़ने का टाइम भी ये है। चलिए और देखते हैं, बहुत ही पावरफुल कार्ड आया है आप लोगों के लिए गाइस। चलिए और देखते हैं। थैंक यू सो मच। और क्या गाइडेंस है, प्लीज़ हमें गाइड करें मेरे व्यूअर्स के लिए। थैंक यू सो मच। पेशेंस एंड प्लानिंग। सो यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है, ओके, 77 मास्टर नंबर 77, तो मास्टर नंबर आ गया है आप लोगों के लिए। ओके, तो पेशेंस एंड प्लानिंग, अगर आप कुछ चीज़ के लिए ट्राई कर रहे हैं तो आपको पेशेंस रखना यहाँ पे बहुत ज़रूरी है। और दूसरी बात, आपको प्लानिंग करनी पड़ेगी, एकदम से कुछ नहीं होता, तो आपको प्लानिंग करना पड़ेगा, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, तब जाकर आपका जो प्लान है वो सक्सेसफुल रहेगा। यहाँ पे आपको पेशेंस रखनी है, क्योंकि आपकी ज़िंदगी में अबांडेंस और सक्सेस की ऊर्जा आ सकती है, लेकिन आपको पेशेंस रहना पड़ेगा, आपको हम्बल रहना पड़ेगा, आपको ग्राउंडेड रहना पड़ेगा, और प्लानिंग करना तो बहुत ही ज़रूरी है आप लोगों के लिए। सो मुझे लग रहा है कि दिस फुल मून यू आर प्लानिंग समथिंग न्यू, जो आपका पैशन है, आपका जो रियल चाहत है, जो आप रियल में हैं, जो आप रियल में बनना चाहते हैं, वो इस फुल मून में उभर के आएगा। चलिए और देखते हैं आप लोगों के लिए क्या आ रहा है। विक्ट्री एंड सक्सेस। ओह माय गॉड, मैंने पहले ही कहा है कि दिस फुल मून आप लोगों की ज़िंदगी में अबांडेंस, प्रॉस्पेरिटी सब कुछ आ रहा है। सो विक्ट्री एंड सक्सेस का कार्ड आ गया है। सो जैसे आप
फूंक फूंक के, ये जो ब्यूगल है इसे फूंक फूंक के जैसे आप अपनी विक्ट्री और सक्सेस की जो हैप्पीनेस है उसे मना रहे हैं और सबको बता रहे हैं, तो आपकी ज़िंदगी में विक्ट्री एंड सक्सेस दिस फुल मून आ रही है। चलिए और देखते हैं आप लोगों के लिए क्या आ रहा है। प्लीज़ मेरे व्यूअर्स के लिए और गाइड करें कि क्या आ रहा है उन लोगों की ज़िंदगी में। क्या गाइडेड चैनल मैसेजेस हैं। थैंक यू सो मच। शैडो, ओके, तो यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि अपनी जो शैडो सेल्फ है उससे रूबरू हो। जो आपका फीलिंग्स है, जो आपका फीलिंग्स कह रहा है उससे रूबरू हो। और अगर आपका कोई शैडो सेल्फ आप मानना नहीं चाहते हैं तो उसे मानना पड़ेगा, उसे ज़िंदगी से हटाना पड़ेगा, क्योंकि कोई नेगेटिव पैटर्न्स तो आपकी ज़िंदगी में चल रहा है जिसे इस फुल मून में आपको रिलीज़ करना है। तो आपका शैडो सेल्फ आपसे क्या कह रहा है, क्या नेगेटिव पैटर्न्स से, किस चीज़ को आपको रिलीज़ करने की ज़रूरत है, किस हैबिट को आपको लेट गो करने की ज़रूरत है। तो इस फुल मून उसे आप देखें, उसे आप परखें और उससे रिलीज़ होने के लिए कोशिश करें। मैं गाइड बुक से भी आप लोगों के लिए देखना चाहूँगी कि ये शैडो सेल्फ का मतलब क्या है, और मैं पढ़ूँगी भी। Number 1861. Okay, thank you. So आपकी ज़िंदगी में चेंज आ रहा है गाइस। यहाँ पे जो दिख रहा है आपकी ज़िंदगी में चेंज आ रहा है। कोई भी चीज़ कांस्टेंट नहीं है, तो आपको एक्शन लेने के लिए बोला जा रहा है। आपको बोला जा रहा है कि आपका जो भी फियर है, जो भी सारे नेगेटिविटीज़ है, मैंने पहले ही कहा है, दिस इज़ द टाइम टू टेक एक्शन टू रिलीज़ ऑल दीज नेगेटिविटीज़ एंड ऑल दीज फियर्स एंड एंग्जाइटीज़ एंड एवरीथिंग। आपको कन्फ्रंट करना पड़ेगा अपने आप के साथ। आप जो अवॉइड कर रहे थे इतने दिनों से, आपको अपने शैडो सेल्फ के साथ बात करनी पड़ेगी कि हाँ, मुझे क्या रोक रहा है। लेकिन शैडो सेल्फ का मतलब ये भी है, अगर आप रिलीज़ करना स्टार्ट करें, अगर आप इसे छोड़ने का स्टार्ट करें, छोड़ने का काम शुरू करें, तो एट द एंड आपको लाइट ज़रूर नज़र आएगी। आपकी ज़िंदगी से वो सारी जो नेगेटिविटीज़ हैं वो धीरे धीरे करके एक एक करके ख़त्म होता जाएगा। और ये जो यहाँ पे सन की ऊर्जा बनी हुई है, उसका जो लाइट है, उसका जो ऊर्जा है, वो आपकी ज़िंदगी में आने लगेगा। तो चलिए और देखते हैं। फीलिंग्स की बात पहले ही आ गई थी कि लिसन टू योर फीलिंग्स। तो अपनी शैडो सेल्फ के सुने, उसे कॉन्फ्रंट करें, कॉन्फेस करें कि हाँ, ये मुझ में कमी है, तो मैं इसे रिलीज़ करना चाहता हूँ या फिर करना चाहती हूँ। ये मेरा डर है, इसे रिलीज़ करना है मुझे। चलिए, इंट्यूशन, दिस फुल मून आपकी इंट्यूशन बहुत ही ज़्यादा बढ़ने वाली है एंड आप बहुत ही इंट्यूटिव बन रहे हो। आप अपनी इंट्यूशन की बहुत सुनने वाले हो और अपनी इंट्यूशन के ऊपर काम करने वाले हो और उसमें बिलीव करने वाले हो। दिस फुल मून, ओके, बॉटम ऑफ द डेक हम देखना चाहेंगे इमोशनल लॉस। तो यहाँ पे इमोशनल लॉस से भी आप लोग गुज़र रहे हैं, जो आप लोग मानना नहीं चाहते हैं, लेकिन आप
खुद को बहुत स्ट्रॉन्ग दिखा रहे हैं, लेकिन आप स्ट्रॉन्ग नहीं हैं। अंदर से आप इमोशनल लॉस से गुज़र रहे हैं। सो उसे इस पेन को रिलीज़ करने की ज़रूरत है। यहाँ पे इस दर्द को रिलीज़ करने की ज़रूरत है। तो अपनी शैडो सेल्फ से बात करें, अपनी अंतरात्मा से बात करें, सुनने की कोशिश करें कि वो क्या कहना चाह रहे हैं। तो आपको ये काम करना है दिस फुल मून। चलिए अभी टैरो से देखते हैं कि आप लोगों के लिए क्या आ रहा है। दिस फुल मून मेरे व्यूअर्स के लिए गाइड करें। थैंक यू सो मच। क्या चैनल मैसेजेस हैं उन लोगों के लिए, क्या गाइडेंस है? थैंक यू सो मच। ओके, 3 ऑफ वॉन्ड्स। सो दिस फुल मून आप ट्रैवल कर सकते हैं, मूव ऑन कर सकते हैं। जो चीज़ आपको सर्व नहीं कर रहा है उससे आप मूव ऑन कर रहे हैं, आप ट्रैवल कर रहे हैं। आपका जो प्लान है, अगर आप बिज़नेस में हैं, एंटरप्रेन्योरशिप में हैं, स्टार्टअप करना चाहते हैं, तो आपकी बिज़नेस एक्सपांड हो रहा है। जो काम आप कर रहे हैं वो एक्सपांड हो रहा है। आप सब कुछ, आपकी ज़िंदगी से नेगेटिविटीज़ जा रही है और फ्रीडम आपकी ज़िंदगी में आ रही है। सक्सेस आपकी ज़िंदगी में आ रहे हैं और आप हैप्पी चॉइसेस कर रहे हैं। दिस फुल मून जो नेगेटिव चॉइसेस आपने की है, जिसका आपका दुख है, जिसको जिन चीज़ों की आपको दुख है, इमोशनल लॉस से आप लोग गुज़र रहे हैं, तो आप लोग एक आउटकम उस सारे नेगेटिविटीज़ से आप बाहर आ रहे हैं। तो सक्सेस, हैप्पीनेस आपकी ज़िंदगी में आ रही है फर्स्ट ऑफ ऑल। नेक्स्ट देखते हैं टैरो से और क्या आता है। जजमेंट, ओ माय गॉड। तो आपको सेकंड चांस दिया जा रहा है खुद को बदलने का, खुद की ज़िंदगी को संभालने का, खुद की जो रियल सेल्फ है उसे दुनिया के सामने लाने का। तो आपको सेकंड चांस दिया जा रहा है यहाँ पे गाइस। सो इस चांस को जाने नहीं देना है, इस चांस को आप लोगों को ग्रैब करना है एंड खुद की जो रियल सेल्फ है, खुद की जो रियल पैशन है, खुद की जो रियल चाहत है, उसे बाहर लाने की टाइम है ये। सो आपको सेकंड चांस दिया जा रहा है। उसके साथ साथ आपकी अवेकनिंग हो रही है, आपकी जैसे एक रीबर्थ हो रहा है। अब तक आप जो थे इस फुल मून के बाद आप वो रहने नहीं वाले हैं। जो मिस्टेक्स आपने किए थे उसे सुधरने का यही सही टाइम है। तो आपको सेकंड चांस दिया जा रहा है। चलिए और देखते हैं आप लोगों के लिए। थैंक यू सो मच। ओके, ये कार्ड फ्लिप हुआ है। ओके, क्वीन ऑफ सोर्ड्स। सो फेयर एंड रैशनल बन रहे हैं आप लोग, बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट बन रहे हैं। जो आप हैं सो है। अगर आपको इसी तरह से कबूल करने के लिए दुनिया तैयार है तो भी ठीक है, अगर तैयार नहीं है तो भी ठीक है, क्योंकि जो मैं हूँ तो हूँ। ऐसी एक एटीट्यूड आप लोगों की बन रही है। आप बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव बन रहे हैं खुद के लिए, जो आपके लव्ड वंस हैं उनके लिए, जो आपका पैशन है, जो आपका ड्रीम है उसके लिए। आप इंडिपेंडेंट बन रहे हैं, आप किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। जो फियर एंग्जाइटी के छाए में आप जी रहे थे उससे आप खुद
को इंडिपेंडेंट कर रहे हैं, फ्री कर रहे हैं। आपकी इंट्यूशन पावर, विटीनेस बहुत बढ़ रही है। आपकी मैस्क्यूलाइन साइड, अगर आप फीमेल भी हैं तो मैस्क्यूलाइन साइड आपकी ज़्यादा बाहर निकल कर आएगा। प्रैक्टिकल बन रहे हैं, स्ट्रॉन्ग बन रहे हैं आप लोग, और क्वेर्की भी बन रहे हैं, थोड़ा सा वियर्ड भी बन रहे हैं। लोग आपको जिस तरह से पहचानते थे उस तरह से आप लोगों से पेश नहीं आने वाले हैं। थोड़ी सी चेंजेस आपकी ज़िंदगी में आ रही है एंड बस आप बदलने वाले हैं ज़िंदगी में। आपका कैरेक्टर चेंज हो रहा है इस फुल मून की एनर्जी पर। चलिए और देखते हैं। ओके, नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। आप एक्शन लेने वाले हैं, जो कि आपसे कहा भी जा रहा है यूनिवर्स की तरफ से कि आपको एक्शन लेना चाहिए, और आप बहुत ही पैशनेटली एक्शन ले रहे हैं। यहाँ पे मुझे आपकी फियरलेस एक साइड दिख रहा है, क्योंकि जजमेंट का कार्ड आया है और आप सारे नेगेटिविटीज़ और फियर्स से खुद को फ्री कर रहे हैं। आप में कॉन्फिडेंस बढ़ रही है, क्योंकि क्वीन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड ऑलरेडी आ चुका है। आप सेल्फ एश्योर्ड हैं। आपको पता है कि हाँ, जो काम मैं करने जा रहा हूँ या जा रही हूँ उसमें मेरा सक्सेस तो तय है। आप रेबेलियस बन रहे हैं, रेबल बन रहे हैं, आप बागी हो रहे हैं। जो लोग आपको दबोचते थे, जो लोग आपको कंट्रोल करते थे, वो सहते सहते अब आप रेबल बन चुके हैं, बहुत ही ब्रेव बन रहे हैं एंड कुछ रेवोल्यूशनरी या फिर रेबेलियस आप करने जा रहे हैं दिस फुल मून। चलिए और देखते हैं आप लोगों के लिए क्या आ रहा है। ओके, द मून। सो जो भी धोखाधड़ी आपके साथ की गई है, आपका इंट्यूशन आपको बताता है कि हाँ, मेरे साथ ये गलत चीज़ें हुई है। आपका सबकॉन्शियस आपको बताता रहता है। सो आपके ड्रीम में भी आपको साइन मिलते हैं। तो वो सारी डिसेप्शन, वो सारी धोखाधड़ी, वो सारी जो एंग्जाइटी, फियर, मिसकंसेप्शन, ऑब्स्टेकल्स, इनसिक्योरिटीज़ थी, उससे आपको छुटकारा मिल रहा है दिस फुल मून। चलिए और देखते हैं आप लोगों के लिए क्या आ रहा है। These are a lot of cards, I'm not taking it. मैंने पहले ही कहा है कि आपकी ज़िंदगी से सारे नेगेटिविटीज़, फियर हट रहे हैं, और जो बैलेंस आपकी ज़िंदगी में नहीं है, देखिए यहाँ पे टेम्परेंस का कार्ड आया है। तो आप में पेशेंस आ रही है। पेशेंस की बात पहले भी इस कार्ड में आ चुका है। तो आपको पेशेंस रखना है, आपको आपकी ज़िंदगी में पीस बना कर रखनी है। बैलेंस आ रही है दिस फुल मून। आपका पॉजिटिव, नेगेटिव, ब्लैक एंड वाइट, यान एंड यांग, कुछ भी आप कह लें, आपका शैडो सेल्फ और आपका रियल सेल्फ, सब कुछ बैलेंस पर आ रहा है। तो एक हारमोनियस लाइफ आपकी ज़िंदगी में आ रही है। जिस तरह से लाइफ चल रही थी इस फुल मून के बाद, उस तरह से लाइफ नहीं चलेगी। कुछ ना कुछ चेंजेस तो ज़रूर होगा, और लोग भी ये नोटिस करने लगेंगे कि आप में चेंजेस आया है। चलिए और देखते हैं आप लोगों के लिए। प्लीज़ मेरे व्यूअर्स के लिए और बताएं क्या गाइडेड मैसेजेस हैं। थैंक यू सो मच। ओके, दो कार्ड आ गया है। ओके, सो
Empress की energy. So this full moon, you are going to sink into Empress energy. So motherhood, authority, sensuality, nurturing, beauty, femininity. So आपकी ज़िंदगी में abundance, prosperity, motherhood सब कुछ आ रहा है. जो लोग कंसीव करना चाह रहे हैं वो कंसीव करेंगे. मतलब कि आपकी ज़िंदगी में हर एक तरह से, हर एक दिशा से अबांडेंस एंड प्रॉस्पेरिटी आ रही है, लग्जूरियस लाइफ. उसके साथ साथ देखिए क्या आया है, 10 ऑफ पेंटिकल्स. सो वेल्थ, मनी, फंड, आपको आपकी इनहेरिटेंस या मैं ये कह लूँ कि पूर्वजों से प्रॉपर्टी मिल सकती है, फैमिली से कुछ मिल सकता है, बिजनेस, होम, सपोर्ट, वैल्यूज़, सब कुछ आपकी ज़िंदगी में आ रही है जो आपकी ज़िंदगी से हो गई थी. तो बहुत कुछ बदलने वाला है यहाँ पे. बॉटम ऑफ द डेक से है पेज ऑफ सोर्ड्स. सो आप खुद को जैसे मुझे पेज ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी ऐसी लगती है कि आप एक्शन मोड में हैं और ख़ुद को जस्टिस दिला रहे हैं, आप डिप्लोमेटिक बन रहे हैं, आप कोई भी काम करने से पहले, कुछ भी बोलने से पहले सोच रहे हैं, सोच विचार करके बोल रहे हैं, पहले जो आप नहीं थे. आपकी मेंटल स्ट्रेंथ बहुत बढ़ रही है यहाँ पे, एकदम एक्शन मोड पे आप खड़े हैं. तो ऐसा एनर्जी यहाँ पे उभर के आया है आप लोगों के लिए. अभी हम कुछ गाइडेंस लेने की कोशिश करेंगे. चलिए देखते हैं. थैंक यू सो मच. डिवाइन गाइडेंस क्या कह रहा है? थैंक यू सो मच. मेरे व्यूअर्स के लिए बताएं प्लीज़. दिस फुल मून क्या गाइडेंस देना चाहेंगे? Holy Spirit, thank you so much. Okay, ease. हाँ, तो यहाँ पे वाइट एलिफेंट मतलब पैसा, वेल्थ, माँ लक्ष्मी की ऊर्जा यहाँ पे दिख रहा है. ओके, इट्स इजी फॉर मी टू रिसीव, इट्स इजी फॉर मी टू रिसीव, इट्स इजी फॉर मी टू रिसीव. तो ये आपको ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखना है और इस रीडिंग को क्लेम करना है. वाइट एलिफेंट का मतलब है बहुत सारा पैसा, बहुत सारी अबांडेंस, बहुत सारी प्रॉस्पेरिटी और उसके साथ साथ माँ लक्ष्मी की ऊर्जा. तो इसे आप लोग यहाँ से देख लीजिए और इसे लिखकर इस रीडिंग को क्लेम कीजिए. इट्स इजी फॉर मी टू रिसीव, इट्स इजी फॉर मी टू रिसीव. आप रिसीविंग मोड पर हैं. आप खुद को चैनलाइज करें उस मोड पे. आप खुद की मैनिफेस्टेशन के ऊपर ध्यान दें कि आप अबांडेंस एंड प्रॉस्पेरिटी की ऊर्जा को अपनी ज़िंदगी में आने दें. सो ये लिखकर आप लोग ज़रूर इस रीडिंग को क्लेम करें. लॉस, समटाइम्स यू लर्न ट्रू ऑफरिंग थ्रू लॉस. You make a passionate invitation for love to take over and bring her own plan instead of the egos. तो कभी कभी हमें हारना पड़ता है क्योंकि वही हमारे लिए ट्रू ऑफरिंग होता है, हमारी सीख होती है. एक आप प्यार को पैशनेटली पाना चाहते हैं लेकिन उसके बदले में अपने ईगो को आपको लेट गो करना पड़ेगा. तो प्यार पाने के लिए, प्यार से जीने के लिए, प्यार को ज़िंदगी में आने देने के लिए अपनी ईगो सेल्फ को हटाना पड़ेगा आप लोगों को. एक और कार्ड में देखना चाहूँगी रिसीविंग फिर से. ओके, every day it becomes easier to receive the highest divine plan and to trust my inner guidance. So दिस फुल मून से आप रिसीविंग मोड पर सिंक इन हो रहे हैं, टैप इन हो रहे हैं और आप रिलीज़ कर रहे हैं. देखिए यहाँ पे बर्ड्स को रिलीज़ किया जा रहा है. तो अपनी जो सारी एंग्जाइटीज़ है, फियर है, जो नेगेटिविटीज़ है, जो शैडो सेल्फ है आपकी, उसे रिलीज़ करें और
रिसीविंग मोड पर आइए। किस चीज़ की? अबांडेंस, प्रॉस्पेरिटी की, वेल्थ की, खुशियों की, हैप्पीनेस की। तो ये है आप लोगों की रीडिंग फॉर द फुल मून। आई होप यू लाइक इट। आपको थोड़ी सी क्लैरिटी इस रीडिंग से मिला होगा। अगर रीडिंग अच्छी लगी है तो बिल्कुल बिल्कुल आप लोगों को मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके इस रीडिंग को क्लेम करना है और बेल आइकन को दबाना है ताकि मेरे हर एक रीडिंग आपके पास तुरंत पहुँचे। अगर कोई इस चैनल पे न्यू है तो मेरे इस जर्नी में जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके जाइएगा और ये सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री है। अभी के लिए बस इतना ही। मैं मिलूँगी आपसे फिर से किसी दूसरी रीडिंग पर। तब तक के लिए बाय बाय।